हेलो वेलकम बैक टू द सेशन। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले एक सेशन में बताया था कि ह्यूमंस जो फॉर्म में खाना लेते हैं, है ना, सेम वही फॉर्म में डाइजेशन हमारे बॉडी के जो सेल्स है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए डाइजेशन होता है एंड देन फिर वो ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। एंड देन फिर हमारी जो बॉडी है वो जो डिवाइडेड फॉर्म्स है वो वाले फॉर्म्स को कंज्यूम करती है एंड देन वी गेट एनर्जी। ठीक है। एंड देन फिर हमारे बॉडी का प्रोसेस होता है। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि जब कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं तो वो सैकराइड्स में डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है। तो पहला है आपका मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड का मतलब है वन सैकराइड। देन ऑलिगोसैकराइड। ऑलिगोसैकराइड का मतलब क्या है, कम मात्रा में सैकराइड्स। एंड पॉलीसैकराइड्स का मतलब क्या है, बहुत सारे होना। ठीक है। तो मोनो का मतलब है वन। ठीक है। एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम मात्रा में रह सकते हैं, दो या तीन रहते हैं तो उसको ऑलिगोसैकराइड बोलते हैं। पॉलीसैकराइड्स का मतलब है कि बहुत ज्यादा लंबा चेन रहता है जिसमें 10-15 मॉलिक्यूल्स वगैरह रहते हैं। ठीक है। तो मोनोसैकराइड का मतलब क्या है, ठीक है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे हम। तो पहला है उसमें आपका ग्लूकोज। ठीक है। ग्लूकोज तो बहुत कॉमनली हमको पता है कि जो मेन जो डिवीजन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो ग्लूकोज में ही होता है। एंड ग्लूकोज आपको नॉर्मली ग्लूकॉन डी जो आर्टिफिशियली आपको मिल जाता है ना, वो ये नॉर्मल चीजों में ग्लूकोज, जब भी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो हम ग्लूकोज देते हैं पेशेंट को। तो सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होने वाला आपका कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। ठीक है। देन फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आपको आपके फ्रूट से मिलता है ना, फ्रूट से। उसके बाद राइबोज रहता है, मैनोज रहता है। ठीक है। तो ये सारे मोनोसैकराइड्स के टाइप है। देन ऑलिगोसैकराइड्स में आपका आते हैं सुक्रोज। ठीक है। रैबिनोज। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका टैक्यूज। ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि कौन से कॉन्सेंट्रेशन में कौन से ग्रुप में क्या क्या आता है। ठीक है। देन पॉलीसैकराइड्स में आता है आपका स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। याद रखना इन सारे जितने भी एग्जाम्पल्स है साइक्राइड्स के, ठीक है, उसमें जो जो सेल्यूलोज है वो हमको प्लांट से मिलता है एंड ह्यूमन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। आप याद रखना कि जो सेल्यूलोज है, ठीक है, ये प्लांट बेस्ड रहता है एंड उसको ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। एनिमल्स वगैरह डाइजेस्ट कर पाते हैं। ठीक है। अगर हम सेल्यूलोज को ऐसे नेचुरल फॉर्म में लेते हैं तो वी विल हैव वॉमिटिंग, या तो फिर हम लोगों को नौशिया फीलिंग हो सकता है। ठीक है। डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं। ठीक है। तो कार्बन के नंबर पे उनका नाम दिया जाता है। ठीक है। लाइक नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से उनको नाम दिया जाता है। तो अगर 3 कार्बन आयंस है तो उसको एल्डोट्राइज बोलते हैं। ठीक है। अगर 4 है तो कीटो ट्रॉइस। ठीक है। 5 कार्बन है तो एल्डो टी ट्रोज बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद 6 है तो इसके दो बोल सकते हैं, ईदर ऑफ देम। ठीक है। जैसे एल्डो पेंटोज बोल सकते हैं या कीटो हेक्सोस बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 7 अगर नंबर है तो कीटो हेप्टोज बोलते हैं उसको। ठीक है। एंड 9 है तो न्यूरामिनिक बोलते हैं। ठीक है। एज पर द नंबर्स उसको अगर आगे नाम दिया गया है, क्लासिफिकेशन दिया गया है कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है। कार्बन के नंबर के हिसाब से, जैसे हम जितनी साइड्स वगैरह रहती है, जैसे 5 है तो पेंटोस, ठीक है, फिर हेक्सोस, ये सारी चीजें हम बोलते हैं। जैसे 4 है तो स्क्वायर है ना, 3 है तो ट्राइंगल। तो वैसे ये सारी चीजें, तो जितना नंबर ऑफ कार्बन है उसके हिसाब से इनको नाम दिया गया है। तो ये आपको थोड़ा मगअप करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रक्टोज काय में सबसे ज्यादा रहता है, जूसेस में और मिल्क शेक्स में ज्यादा रहता है। और हाईएस्ट अमाउंट आपका मिलता है कॉर्न सिरप में। कॉर्न सिरप कैसे बनता है, कॉर्न से बनता है। क्या है आपका कॉर्न, कॉर्न इज योर भुट्टा। ठीक है। जिसको मकई भी बोलते हैं। ठीक है। अभी साइकिलाइजेशन ऑफ शुगर, साइकिल कैसे बनता है शुगर्स की हम देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट एग्जिट करता है एक साइक्लिक या तो फिर कभी कभी असाइक्लिक फॉर्म में। ठीक है। ड्यूरिंग साइकिलाइजेशन, तो ये जो आपका कार्बोनिल कार्बन है ये ट्रांसफॉर्म होता है इनटू अ न्यू स्टीरियो सेंटर में। ठीक है। एक साइकिल बनाते हैं ये लोग। ठीक है। सॉरी फॉर द डायग्राम। ठीक है। उसके बाद जो कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, वो उसका एक न्यू टाइप फॉर्म होता है जिसको बोला जाता है, जो आपका है स्टीरियो। ठीक है। स्टीरियो सेंटर। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है।
देन हम देखेंगे डाइसैकेराइड्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स है, ठीक है, और उसके क्या क्या कंपाउंड्स रहते हैं। डाइसैकेराइड का मतलब क्या है, ये दो चीजों से बनेगा। डाई का मतलब क्या है, दो चीजों से, है ना। तो ये सैकेराइड्स दो चीजों से मिला के आपको कंपोनेंट्स देगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे सुक्रोज। सुक्रोज आपको काय में मिलेगा, केन शुगर। केन शुगर क्या है आपका, गन्ना, गन्ने का जूस जिसे है ना, जिसका जो हम लोग नॉर्मल चीनी बोलते हैं, ठीक है, वो। तो उसमें आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलेगा, ठीक है। फ्रक्टोज क्यों मिलेगा, क्योंकि शुगर केन इज अ फ्रूट, फ्रूट से मिलता है फ्रक्टोज। देन माल्टोज, माल्ट शुगर से, ठीक है। माल्ट क्या रहता है, जैसे हमारे गेहूं रहते, तो वो जो अलग प्रजाति के गेहूं रहते हैं उसके जो ऊपर के कौले वाले जो रहते हैं, है ना, उससे माल्ट बनता है, माल्ट शुगर बनता है। एंड देन ग्लूकोज, और उस दोनों कंपाउंड जो माल्टेज रहता है उसका ग्लूकोज और ग्लूकोज ही रहता है, ठीक है। देन आइसोमाल्टेज, ठीक है, उसका ही बाइफिकेशन होता है वो। देन इट बिकम्स ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, उसमें भी ग्लूकोज और ग्लूकोज रहता है, ठीक है। देर आर एन नंबर ऑफ शुगर्स, ठीक है, हमको अलग अलग चीजों से मिलता है। जैसे कोई कोई लोग है कि जो पेन खजूर को, आप लोग ने देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली पानी पूरी वगैरह बनाते वक्त हम खजूर यूज करते हैं, है ना। या कोई कोई लोग चीनी डालते हैं, कोई कोई लोग गुड़ डालते हैं, ठीक है। फिर पाइनएप्पल शुगर्स, अगर आप लोग देखते होंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत सारे डाइटरी के चैनल्स आते हैं, तो वो लोग बोलते हैं केन शुगर, देन पाइनएप्पल शुगर, एप्पल शुगर, है ना। तो डिपेंड करता है कि कौन सी शुगर आप यूज कर रहे हो। लेकिन हर एक शुगर जो डाइसैकेराइड कंपाउंड से आता है उसमें दो कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक है। देन इज ट्री हेलोज, ठीक है। ट्री हेलोज कैसे बनता है, मशरूम से बनता है, मशरूम शुगर से बनता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मशरूम की सब्जी खाई होगी, ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे थोड़ी सी भीनी भीनी सी ऐसे मिठास वाली टेस्ट आती होंगी, है ना। इट इज वेरी टेंडर, जूसी होता है, थोड़ी सी मीठा पना रहता है। जैसे कुछ कुछ आलू वगैरह में भी आप लोगों ने खाया होगा, तो देखना एक मिठास सी रहती है ना। तो ऐसे मशरूम में भी वैसी रहती है। तो मशरूम शुगर को क्या बोलते हैं हम, ट्री हेलोज बोलते हैं, ठीक है। ट्री हेलोज के कंपोनेंट्स क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज दोनों जो भी सैकराइड है उसके अंदर, ट्री हेलोज में वो दोनों भी कंपाउंड उसके ग्लूकोज है। देन इज योर लैक्टोज, मिल्क शुगर, है ना। दूध मीठा होता है ना। कभी कभी लोग जो हम कैपेचिनो मोस्ट प्रोबेबली उसमें एक्स्ट्रा शुगर नहीं डालते, जिसका मतलब जो लोग ऐसे डाइटिंग वगैरह पे रहते हैं, है ना। अगर आप कैपेचिनो वगैरह लिए, कैपेचिनो ले, लाटे ले, तो कुछ कुछ लोग ऊपर से शुगर्स नहीं डालते, है ना। कभी कभी हम बासुंदी वगैरह बनाते हैं और अच्छे से औटाते वगैरह है उसको, तो उसका खुद का ही एक मिठास होता है। जिन लोगों को कम चीनी चाहिए रहती है वो उसमें एक्स्ट्रा चीनी नहीं डालते। तो आपके जो मिल्क रहता है, मिल्क शुगर को क्या बोलते हैं, लैक्टोस, क्योंकि मिल्क में लैक्टेज रहता है ना। तो उससे क्या बनता है, गलैक्टोस एंड ग्लूकोज उसके कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक है। उसके बाद लैक्टोस, दूसरा जो लैक्टोस का डाइटरी जो अदर डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें गलैक्टोस एंड फ्रुक्टोस रहता है, ठीक है। तो उस डिपेंड्स करता है कि कौन सा आपका डाइसैकेराइड है, उसके हिसाब से आपको कंपोनेंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, डाइसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, ट्रीहालोज और लैक्टोज आता है, ठीक है। तो सिर्फ जो आपका लैक्टोज रहता है उसमें गलैक्टोज और फ्रुक्टोज रहता है, और सुक्रोज जो हमारा गन्ने का जो हम शक्कर यूज करते हैं उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज रहता है। बाकी सारे जो है मोस्ट प्रोबेबली जो मैल्टोज है, आइसोमैल्टोज है, और जो आपका ट्री हालोज है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से ही बना है। सब आपका लैक्टोज जो मिल्क शुगर है गलैक्टोज एंड ग्लूकोज से बना है। इफ यू आर नॉट एडिंग एनी काइंड ऑफ लाइक फाइबर्स, या उसमें फ्रूट मिल्क नहीं बना रहे हो, है ना, या मिल्क शेक नहीं बना रहे हो आप, तो अगर मिल्क शेक बनाते हो आप लोग, ठीक है, कोई कोई लोग जब हम पुडिंग और कस्टर्ड वगैरह बनाते हैं ना, तब वो गलैक्टोज एंड फ्रुक्टोज बन जाता है ना। कभी कभी आप लोगों को ये मिलता है कि ये ड्रैगन फ्रूट शुगर है ना, और उसमें मिल्क कंपोनेंट्स है आपके योगर्ट्स वगैरह में, ठीक है। तो आपको तब गलैक्टोज एंड फ्रुक्टोज मिलेगा ना, जो फ्लेवर्स वाले मिलते हैं आप लोगों को, योगर्ट, प्लेन योगर्ट नहीं, जो उसमें ऐसे एक्स्ट्रा लीची फ्लेवर एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये सारी चीजें, ठीक है, उसमें गलैक्टोज एंड फ्रक्टोज दोनों रहता है। नाउ वी विल सी स्टार्च। तो स्टार्च हमको कैसे मिलता है, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड रहता है प्लांट बेस से, ठीक है। वो स्टोर्ड रहता है और पॉलीसैकेराइड्स लाइक एक चेन शेप में रहता है, ठीक है, प्लांट से मिलता है। आपके सोर्सेस क्या क्या है स्टार्च के, आपका टैपियोका हो गया। टैपियोका से हम क्या बनता है आप लोगों को पता है, बहुत कॉमन चीज। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करती हूँ या बहुत सारे लोगों से बोलती हूँ ये टैपियोका है, तो बोले हाँ हमने तो कभी नहीं खाया। मोस्ट प्रॉब्लम हमारे यहाँ साउथ इंडिया में जो मलयालीज और तमिलियंस होते हैं ना, वो
ज़्यादा टैपियोका खाते हैं ना, कप्पा करके एक होता है, उन लोग सब्जी खाते हैं उसकी। पर जो हम लोग के ऐसे मिडिल पार्ट है, महाराष्ट्र एंड नॉर्थ इंडिया, ठीक है, वो बोलते हैं नहीं नहीं हमने तो कभी नहीं खाया। देन मैं बहुत बार अपने बच्चों को बोलती हूँ, अपनी स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि बेटा आप लोग ने साबूदाना खाया है, वो टैपियोका से बनता है ना, टैपियोका से साबूदाना बनता है, तो इट इज अ स्टार्च। देन आपके आलू में स्टार्च होता है ना, ठीक है। उसके बाद आपकी शकरकंदी में स्टार्च होता है, ठीक है। मेजर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च एक बहुत बड़ा रहता है कार्बोहाइड्रेट्स ह्यूमन डाइट में। हमारे यहाँ पे तो हर सब्जी में आलू डलता है ना, मेथी आलू, फिर आलू पालक, उसके बाद आलू बैगन है ना, जो हमारा महाराष्ट्र का स्टेपल फूड होता है, सब्जी होती है जो हमारी आलू बैगन की, ठीक है। फिर सूखा आलू, ड्राई आलू, ग्रेवी वाले आलू, आलू का चोखा, बहुत सारी चीजें। तो हमेशा हमारे पास सब्जियों में आलू तो डलता ही है, इवन हमारे पुलाव्स में बनता है, हम आलू के पराठे बना लेते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वो लोग भी मैश पटेटोस चीज डाल के, मैक एंड चीज जो रहता है ना, मैक्रोनी और चीज, वो डाल के खाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फ्रेंच फ्राइज बर्गर के साथ आपको बर्गर की टिक्की में भी वही मिलेगा, फ्रेंच फ्राइज मिलेगी, ये सारी चीजें। तो हमेशा स्टार्च एक मेजर कार्बोहाइड्रेट एक ह्यूमन डाइट का रहता ही है, नो मैटर आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, कौन सा आपका क्यूजीन है। इवन आपका एशियन कुजीन या कोरियन क्यूजीन, आजकल लोग बहुत ज्यादा कोरिया से इन्फ्लुएंस्ड है, तो कोरियन कुजीन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग पटेटो नूडल्स खाते हैं, पटेटो बॉल्स खाते हैं, नगेट्स वगैरह है ना, मकेन के नगेट्स वगैरह आते हैं फ्राइकल या स्माइली वगैरह के साथ, वो सारी चीजें, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्या रहता है होमोपॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। जो अल्फा ग्लूकोज है उसका सेम पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, लंबा एक चेन जो सेम कॉन्स्टिट्यून से बनता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं उसमें, ठीक है। स्टार्च में अमाइलोज प्रेजेंट रहता है एंड अमाइलो पेक्टिन अवेलेबल रहता है स्टार्च में। ये दोनों जो आपके कंपोनेंट्स है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एज पर योर बायोकेमिस्ट्री। जब हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, न्यूट्रिशन प्लस बायोकेमिस्ट्री है ना, तब ये दोनों आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। जैसे आप लोग अभी बेड साइड नर्सिंग वगैरह कर रहे होंगे आप लोग, है ना, तो आप लोग आके देखोगे कि डाइटिशियन आता है, फिर उसके बाद वो देखता है डाइट का असेसमेंट करता है मोस्ट प्रोबेबली। फिर उसके बाद अलग अलग डाइट रहते हैं ना, थेरेप्यूटिक डाइट। तो थेरेप्यूटिक डाइट ऐसा है क्या रैंडमली, अच्छा ये थोड़ा ओबेस दिख रहा है, इसका वेट कम कर देते हैं, थोड़ा हम इसको लो फैट डाइट दे देते हैं, इसको लिक्विड शुरू कर देते हैं, इसको क्लियर लिक्विड शुरू कर देते हैं, या इसको क्या बोलते हैं फुल लिक्विड शुरू कर देते हैं, ऐसे शुरू करते हैं क्या, हाँ। एज पर द डिजीज कंडीशन, एज पर द कंसल्टेंट्स की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है। पैलेटिव वाले जैसे रहते हैं जो ऑलमोस्ट डेड बेड पे रहते हैं, उनको इतना है कि न्यूट्रिशन मिल जाना चाहिए ऑलमोस्ट, है ना। उनको मोटा तगड़ा करना रहता है कि हम उसको उनको एकदम हाई प्रोटीन डाइट वगैरह देते हैं क्या, नहीं। जिनकी सर्जरी हुई होती है हम उनको हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है आपको कौन सी डिजीज कंडीशन है, देन आपका सरफेस एरिया कितना है, क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को जिनका ऑलमोस्ट सर्जरी हुई होंगी ऑलमोस्ट 7-8 आवर्स के लिए, और उन लोगों ने पूरा जो भी abdomen एक्सप्लोर किया होगा, उसको हम आए साथ ही दाल चावल रोटी सब्जी दे देते हैं क्या? नहीं, वी स्टार्ट विथ वाटर, फिर क्लियर लिक्विड। क्लियर लिक्विड का मतलब क्या है, पारदर्शी लिक्विड जिससे एक तरफ से दूसरी तरफ दे सकते हैं, जैसे आपका चाय हो गया, है ना। उसके बाद आपकी शिकंजी हो गई, नारियल का पानी, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद फुल लिक्विड देते हैं। फुल लिक्विड में आपको हो गया कि दूध की चाय, ठीक है। उसके बाद जूसेस जो एकदम गाढ़े रहते हैं, मैंगो शेक, है ना, ये लस्सी, योगर्ट, सोया मिल्क, ये सारी चीजें। उसके बाद लाइट डाइट से शुरू करते हैं, सॉफ्ट डाइट से शुरू करते हैं ना। तो ये सारी चीजों में भी ये लाइट, सॉफ्ट, सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड, ये सारे में भी अलग अलग रहते हैं। जैसे हाई प्रोटीन, है ना, लो सॉल्ट, हाई सॉल्ट, लो फैट, हाई फैट, डिपेंड करता है क्या रिक्वायरमेंट है ना। जैसे लो सोडियम, हाई सोडियम, पोटेशियम रिच डाइट। फिर कुछ कुछ लोगों को 2x पर डे, 3x पर डे, 2x पर मील, है ना, ये सारी चीजें। तो जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन इज जो हमको प्लेटर में दिखता है ना। उसके बाद अंदर जाने के बाद वो न्यूट्रिशन ब्रेक डाउन होके आपकी बॉडी इसको कैसे यूटिलाइज करता है, तो वो ट्रांजिशन, देन यू इट गोज इनटू बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं जो रैंडमली ऐसे सेलिब्रिटी के क्या बोलते हैं आपके होटल्स में जाते हैं, और आप लोग देखते होंगे वो बोलते हैं नहीं नहीं ये नकली आलू का बना है, नहीं नहीं ये नकली पनीर है। अभी बीच में बहुत ट्रेंड चल रहा था कि अब ये
आलू गलत है, ठीक है, आलू नकली है, फिर पनीर नकली है। तो ये सारी चीजें कैसे करते हैं? तो यू हैव टू टेस्ट विथ आयोडीन। जब आप आयोडीन लेते हो, ठीक है, अगर आपने आलू के ऊपर आयोडीन डाला तो आयोडीन अगर कलरलेस है वो आलू, ठीक है, इट मीन्स वो आलू ही है, ठीक है, स्टार्च है। अगर आपने उसमें ये डाला ब्लैक कलर, अगर उसको आया उसको, ठीक है, तो स्टार्च पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि स्टार्च प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि ये रियल आलू है, अदरवाइज ये नकली आलू है। ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम कभी आप लोग जाओ वगैरह, ठीक है, लाइक एग्जाम्पल आप लोगों को मिल रहा है कहीं पे टाइम और आपको दिख रहा है आयोडीन प्रेजेंट है, ठीक है, थोड़ा आलू के ऊपर डाल के देखना कि पॉजिटिव टेस्ट है कि नेगेटिव टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमने पहले बात किया कि सेल्यूलोज, क्या सेल्यूलोज कहाँ क्या रहते हैं, प्लांट बेस्ड रहते हैं आप लोगों के, है ना, लेकिन हम डायरेक्टली इसको खा नहीं सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्टली इसको ये नहीं कर सकते, ह्यूमंस नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे, ठीक है, हम पत्ते वगैरह खाते हैं क्या, नो, एनिमल्स खाते हैं इनको, ठीक है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ह्यूमंस कांट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं सेल्यूलोज को, ठीक है। जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर होता है पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में इन एनिमल्स, ठीक है, जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर होता है पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में एनिमल्स। मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे होता है, लिवर में स्टोर होता है उनके, उनके बाद उनके मसल्स में स्टोर होता है, एंड वेरी लिटिल, एकदम बहुत ही कम मात्रा में ब्रेन में यूज होता है, ठीक है, ब्रेन में स्टोर्ड होता है। अच्छा मुझे बताइए कि जो ब्रेन है वो उसको कौन सा न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है, फैट लगता है क्या, या प्रोटीन लगता है, या क्या लगता है? जो हमारे ब्रेन सेल्स है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं आप लोगों के ग्लूकोज पे, ठीक है, आप लोगों के ग्लूकोज पे। जो ब्रेन है वो वर्क करता है आपके ग्लूकोज, इसलिए जैसे चक्कर आ जाता है, ठीक है, हम बोलते हैं क्या पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है तो हार्ट रेट कम है क्या, हाँ, हम उसका ब्लड शुगर टेस्ट भी करते देखने के लिए कि हाइपोग्लाइसीमिया है क्या क्या। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि जब पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है, ठीक है, तो उसका पैर ऊपर करते हैं, क्यों ऊपर करते हैं, ताकि खून की बहाव बढ़े ब्रेन की तरफ, खून का बहाव बढ़ेगा तो हमारे खून में क्या रहता है, ग्लूकोज अवेलेबल रहता है ना, ग्लूकोज ब्रेन तक के पहुंचेगा एंड देन वो वर्क करना शुरू करेगा, ठीक है। उसके बाद ईस्ट और फंगई दोनों में भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो फंगई, तो हम फंगई के जैसे आप लोगों ने डायग्राम्स देखा होगा, इट इज इन अ शेप ऑफ मशरूम्स, है ना, मशरूम्स के शेप में रहता है। तो जो फंगस रहता है उसमें भी आपको ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। एंड ईस्ट, बेस्ट एग्जाम्पल, ईस्ट जो है वो खमीर जो हम बोलते हैं ना ब्रेड्स वगैरह में जो रहता है, वो तो हम प्रोसेस वगैरह करके ये करते हैं, ठीक है। तो ईस्ट जो आप लोग ने देखा होगा, वो ईस्ट डालनी जब यूज करते हैं ब्रेड बनाने के लिए तो थोड़ी सी चीनी डालनी पड़ती है, विदाउट चीनी ईस्ट एक्ट नहीं करता है, तो इट गोज को रिलेट होता है, जैसे आलू बैगन की सब्जी है ना, बिना उसके और ठीक नहीं बनती है। तो वैसे ईस्ट का अगर उसको एक्ट करना है तो आपको उसमें चीनी डालनी ही रहेगी, ठीक है। आप लोग बहुत सारे बेकिंग वगैरह में देखना, जब वो लोग ब्रेड बेक करते हैं तो ईस्ट के साथ चीनी डालते हैं, बिना उसके वो काम नहीं करते हैं। भटूरे बनाते वक्त, आप लोगों के नान बनाते वक्त, है ना, ये अलग अलग टाइप की जो रोटियां बनती है उसमें अगर ईस्ट डलता है तो शक्कर तो डलती ही है, ठीक है। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स क्या क्या है। तो यू हैव योर सेल्यूलोज जो कि इंसान नहीं पचा पाते हैं, मेक श्योर दिस इट इज देयर। आपका स्टार्च, स्टार्च कैसे हम टेस्ट करते हैं कि सही है कि नहीं, आयोडीन टेस्ट होता है, ठीक है। देन आपका ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। उसके बाद चिटिन होता है, ठीक है, देन योर इंसुलिन एंड देन योर पेक्टिन, ठीक है। ठीक है, अभी हम देखेंगे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कैसे। हम बोलते हैं क्या आज तो हम 1 किलो चिकन खा पाएंगे, कभी कभी फुल हो जाता है, लेकिन कैसे हम डिसाइड करते हैं कि इतना इतना खाना देना चाहिए। अभी एग्जाम्पल के लिए इफ यू आर हैविंग 100 kg ऑफ पेशेंट, ठीक है, एंड एग्जाम्पल के लिए यू हैव 40 kg ऑफ पेशेंट, तो 40 kg का पेशेंट लेट्स से एग्जाम्पल के लिए 2 आलू खा लेगा, है ना, तो वहीं हम 4 को ऐसे इंटू करके 6 आलू दे सकते हैं क्या 100 kg के पेशेंट को, या बोल सकते 5 ले लो तुम। हाँ, वी नीड टू मेजर इट एंड गिव इट, है ना, हम रैंडमली नहीं दे सकते। तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट, हमारे जो खाने का जो टोटल कैलोरीज हमारी डेली की है 45 to 65% वो ही कॉन्स्टिट्यूट करती है आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है।
एक पर्सन 2000 कैलोरीज एक दिन में खाता है, ठीक है, जिसमें से आप लोगों की 900 to 1300 कैलोरीज आपकी कार्बोहाइड्रेट्स। लाइक आपका एग्जाम्पल सब्जी में ले लो तो यूल हैव योर आलू, ठीक है, उसके बाद ब्रेड हो गया नाश्ते में, ठीक है, चपातीज में भी रहता है कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। तो ये सारी चीजें ऐसे कॉन्स्टिट्यूट करती है। इवन आपके राइस में रहता है, देन आप चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, उसमें भी आप चीनी डालोगे, फिर आप लोगों के मिल्क जूसेस रहेंगे, उसमें भी आप डालोगे, है ना। तो ये सारी चीजें पूरा जो हमारा 2000 कैलोरीज, 45 to 65% आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है, एक खाने में एक दिन में। उसमें से 2000 कैलोरीज इंसान एक दिन में खाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें से वो जो 2000 है उसमें से 900 to 1300 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से ही आती है, ठीक है। तो हमको ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स खाना है जिसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, लाइक एग्जाम्पल योर स्टार्च, ठीक है। तो अच्छी वाली जो रहता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो भी चीजें रहती है हमको वो खाना है। जैसे स्टार्च, आलू हो गया, उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ठीक है। आपका शकरकंदी हो गया, उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ठीक है। कॉर्न सिरप नहीं लेना है हमें क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हाई रहता है ना। वैसे आपके सेम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स भी आते हैं, लाइक एग्जाम्पल आप लोगों का ये हो गया जो भी फाइब्रस विटामिन सी वाले फ्रूट्स रहते हैं येलो कलर के, माल्टा हो गया आपका, आपका ऑरेंज हो गया, है ना। उसके बाद आप लोगों का मौसम्बी हो गया, स्वीट लाइम, है ना। ये सारी चीज़ों में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है, ठीक है, फ्रूट्स में। तो अब आपका पेशेंट डायबिटिक है तो आप बोल सकते हो कि ये वाले फ्रूट्स खा सकते हो, है ना। आप बोलोगे क्या चीकू खा लो, नो। आप बोलोगे डेट्स खा लो, हाँ नो। तो आपको जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ पूछिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। एंड देन अगर आप लोगों को कोई भी इससे रिलेटेड कुछ भी चाहिए सो यू कैन आस्क डायरेक्टली, या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है या कुछ डेफिशिएंसी है या आप लोगों को कोई टॉपिक थोड़ा इलाबरेट करके चाहिए तो अभी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।